राजपाल यादव। ये नाम सुनते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है ना? पर्दे पर उनको हंसाते हुए तो हम सब ने देखा है। लेकिन क्या हर हंसी के पीछे एक खुश कहानी होती है? आज हम बात करेंगे उसी हंसी के पीछे छिपी एक कहानी की, जिसमें सपने थे, एक बहुत बड़ा रिस्क था और एक ऐसा अंजाम था जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। और ये बात राजपाल यादव की कहानी पर एकदम सटीक बैठती है। ये हमें याद दिलाती है कि कैमरे के सामने की जो चकाचौंध है वो अक्सर पर्दे के पीछे के स्ट्रगल को छिपा लेती है। तो चलिए आज उसी छिपी हुई सच्चाई को जानते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक बहुत बड़े सपने से। राजपाल यादव, जिन्हें हम सब एक जबरदस्त कॉमेडियन के तौर पर जानते हैं, उन्होंने फैसला किया एक फिल्म मेकर बनने का। और ये एक ऐसा कदम था जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। देखिए, राजपाल यादव सिर्फ एक एक्टर बन के नहीं रहना चाहते थे। उनका एक बड़ा सपना था, अता पता लापता नाम की एक फिल्म बनाना। और ये कोई आम कॉमेडी फिल्म नहीं थी, नहीं। इसके जरिए वो समाज को एक गहरा मैसेज देना चाहते थे। लेकिन हर बड़े सपने की एक कीमत होती है ना? इस फिल्म को बनाने के लिए चाहिए थी एक बहुत बड़ी रकम। और यहीं से ये क्रिएटिव सपना एक बहुत बड़े फाइनेंशियल गैम्बल, मतलब एक जुए में बदल गया। साल था 2010। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए 5 करोड़ रुपए का एक बड़ा लोन लिया गया। जी हाँ, 5 करोड़। और यही वो रकम थी जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। एक ऐसी नींव जो आगे चलकर बुरी तरह से हिलने वाली थी। सपना बड़ा था, दाव भी बहुत बड़ा था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सारी उम्मीदें टूट गईं और कहानी ने एक बहुत ही विनाशकारी मोड़ ले लिया। जरा इन आंकड़ों को देखिए, असफलता कितनी बड़ी थी। 2012 में अता पता लापता रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। फिल्म का बजट था करीब 11 करोड़ रुपए और कमाई महज 42 लाख रुपए। ये एक डिजास्टर था। बॉक्स ऑफिस पर नाकामी तो बस शुरुआत थी, असल मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। समय के साथ उस 5 करोड़ के कर्ज पर ब्याज लगता गया और वो रकम बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बोझ बन गई। जब पैसे चुकाने का दबाव बढ़ा तो ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं रहा। यहां से शुरू हुई एक लंबी और बहुत ही उलझी हुई कानूनी लड़ाई, जो उन्हें सीधा अदालत के दरवाजे तक ले गई। और फिर कहानी में आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। कर्ज चुकाने के लिए जो चेक दिए गए थे वो बाउंस हो गए। और जैसे ही चेक बाउंस हुए, ये मामला पैसों के लेन देन से बढ़कर एक क्रिमिनल केस बन गया। यहां पर कानून का एक बहुत जरूरी सेक्शन 138 काम करता है। इसके तहत अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और आप चेक जारी करते हैं तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल गलती नहीं है, बल्कि एक आपराधिक अपराध है। और इसी ने मामले को बहुत ज्यादा गंभीर बना दिया। बात तब और भी ज्यादा बिगड़ गई जब अदालत में झूठे दस्तावेज और जाली दस्तखत जमा करने के आरोप लगे। इन आरोपों ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी पर कानूनी शिकंजा और भी कस दिया। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। ये लड़ाई एक दशक से भी ज्यादा लंबी चली। सोचिए, 2010 में लोन लेने से लेकर 2026 में सरेंडर करने तक ये उतार चढ़ाव से भरा एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर था। सालों की इस कानूनी खींचतान के बाद आखिरकार वो दिन आया जब अदालत को अपना अंतिम फैसला सुनाना था। एक ऐसा फैसला जो सब कुछ तय करने वाला था। अदालत के इस सख्त फैसले के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी: बार बार तोड़े गए वादे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सालों में लगभग 20 बार समझौते के वादे किए गए, लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं किया गया। इससे अदालत का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। और आखिर में जज ने नरमी बरतने की सभी अपीलों को खारिज कर दिया और एक साफ संदेश दिया: कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे कोई कितना ही मशहूर क्यों ना हो। यह एक बहुत ही कड़ा फैसला था। और फिर 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। एक दशक से भी ज्यादा चली इस लंबी कानूनी लड़ाई का ये अंतिम और निर्णायक अंत था। तो ये कहानी तो यहां खत्म हो गई, लेकिन ये अपने पीछे कई बड़े सवाल और सबक छोड़ गई है। तो आखिर इस हंसी के पीछे छिपे हुए सबक क्या हैं? ये कहानी हमें कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि अपने सपनों को पूरा करना और अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारी को समझना, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। फिल्म इंडस्ट्री बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है और शोहरत आपको कानून के अंजाम से नहीं बचा सकती। आखिर में ये कहानी हमें पर्दे पर दिखने वाली ग्लैमरस दुनिया और पर्दे के पीछे की असलियत के बीच का गहरा फर्क दिखाती है।
तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम पर्दे के पीछे की ऐसी कहानियां जानते हैं, तो क्या पर्दे पर किसी सितारे को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कला, व्यापार और पर्सनल जिम्मेदारी के इस उलझे हुए रिश्ते पर सोचने पर मजबूर करता है।